अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं सब लोग? मेरी आवाज आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन। आज हम अपना इंशाल्लाह मद का दूसरा पार्ट करेंगे, विच इज मद्दिल फ़रई। और हमने पहले जो मद की थी, मद असली, मद तबीई जिसको कहा जाता है, उसकी इकसाम की थी हमने। 5 इकसाम की थी। कौन सी इकसाम थी? मुझे जरा लिख के बताएं। नंबर 1 कैन बी रैंडम, इट्स नॉट कि आप उसी कोई तरतीब है उसकी, कुछ ऐसा नहीं है जी। नंबर 1 मद असली। मद तबीई की तो वो एज अ होल बोली जाती है ना, तो अवध, सिला सुगरा जी। और कौन सी थी? वेरी गुड, माशाल्लाह। तमकीन, माशाल्लाह, वेरी गुड। और बदल। और हमने इसकी बहुत मिसालें की और हम तकरीबन मोर देन मंथ इसको कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सबने उसको जान लिया, उसको समझ लिया। तो हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी मद की, वो यही थी। ठीक है, 2 काउंट मद जो होती है वो यही होती है। तो आज हम अल मदूद के सिलसिले की, इससे जो प्रमोशन हो गई, जो हुई होती है ना मद, उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये थी मद तबीई, 2 हरकत, अल असली, अल अवद, असिल सुगरा, अतमकीन एंड अल बदल। ठीक है, let me get my और हमने ये देखा था कि ये अलमद्दिल कलमी है। अलमद्दिल कलमी का मतलब क्या है? कलमी, अलमद्दिल कलमी कौन सी मद है ये? जो वर्ड्स में होगी, अल्फाजों में होगी। और कोई ऐसी भी मद है जो हरफों में होती है? जी होती है ना, हाँ बिल्कुल। और वो होती है मद्दिल, अलमद्दिल हरफी। वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर हमें अभी छुट्टियों से पहले तो उसका टाइम नहीं मिलेगा, तो इंशाल्लाह ताला हम छुट्टियों के बाद पढ़ेंगे उसको। थोड़ा सा अगर टाइम मिला तो इंट्रोडक्शन जरूर कर लेंगे उसका। ठीक है, वो सारे हरूफुल मुक़त्तआत होते हैं, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं ना, अलिफ लाम मीम वगैरह, वो उसके मुतालिक है कि कितना जो हर्फ है उसको कितना खींचा जाता है। ठीक है, तो उस परेशान होने की जरूरत नहीं है। जस्ट टोल्ड यू दैट, तो वो इतना मसला नहीं। हमें ये पहले समझने की जरूरत है। ठीक है, अब सबने गौर से सुनना है। अच्छा जी, ये जो बेसिक मद है ये बन गई। ठीक है, अब ये जब मद बन गई तो इसके बाद इस 2 काउंट मद को कब खींचा जाता है? 4, 5 या 6 काउंट। ठीक है, वो कब खींचा जाता है? जब वो अलमद्दुल फराई बनती है। और हमने जाना था कि उसकी 2 इकसाम है। एक जो है वो उसकी, क्योंकि कोई रीजन होगी ना मद्दुल फराई बनने की। बेचारी अच्छी खासी तो थी, अच्छा हमें सुकून से पता था, बड़ा इजी जा रहा था कि भाई 2 काउंट इतना प्यारा लग रहा था ना। लेकिन अचानक ही जी लो जी, इसको 4 खींच दो, इसको 6 खींच दो, ये क्या मसला हो गया पैदा, है ना? तो उसका मसला ये पैदा हो जाता है कि भाई वो 2 चीजें हैं जो आ जाती है ना, तो कहती हैं
यार मत तो भाई, मैंने ना तुमको चैन से नहीं रहने देना, अब तो तुम्हें थोड़ी सी हरकत करनी पड़ेगी। वो अम्मी होती है ना, जबरदस्ती टोके दे के कहती हैं ये काम करो, वो काम करो। तो ऐसे ही जो है ना, वो रीजन है ना, मम्मी इज रीजन। समटाइम्स फादर सेज के चलो भाई ये कर लो, तो दो रीजन हैं, एक फादर एक मदर, और बहुत सी रीजन होती हैं, लेकिन हम इस वक्त सिर्फ दो की बात करेंगे। उसी तरह से बेचारी जो मर्द है ना, सुकून से हमारी तरह बैठी होती थी, और वो अम्मी आ गई डांट के, कहा भी चलो आप उठ जाओ, बड़ी हो गई है। तो वैसी एक मद के बाद ना, वैसी बेचारी एक सुकून वाली मद दो के बाद आ जाता है हमजा, जो कहता है चलो भाई अब आराम शराम छोड़ना है, अब दो काउंट नहीं, आराम से बोल दिया माँ। अब बोलना है माँ आ या अन, जो भी जो है हमजा के ऊपर जो भी हरका होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हमजा होगा हमें हमेशा हमेशा जो है वो 4 to 5। लेट्स टेक इट 4 बिकॉज इट्स तवसत में जाते हैं हम लोग। 4 काउंट मत खींचने का मकसद जो है वो किस लिए होता है, क्योंकि उसके बाद हमजा आ जाता है, और हमजा के ऊपर कोई भी हरका हो सकता है, उसके ऊपर वो सुकून भी हो सकता है, फतहा दमा कसरा हो सकता है, उसके ऊपर तो कोई भी तनवीन हो सकती है। ठीक है, एनीथिंग, बस ये जो है ना, ये आ गई ना मम्मी, इसने कहा भी तो चलो उठो। ठीक है, समझ आ गई ना? अच्छा, अब ये जो है 3 काम का है मम्मी ने करने के लिए। 3 तरह के काम होते हैं, जो मद होते हैं, जो वजूद में आती हैं जब हमजा हो। ठीक है, मद असली हमेशा पहले बनेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद हमजा आ गया, तो एक हो गया अल मुत्तसिल वाजिब, जुड़ी हुई वाजिब जो है वो मद। ये जो हमजा होता है ना, ये उसमें मुत्तसिल का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? ये तो उससे मुत्तसिल है, मेरा घर उससे मुत्तसिल। अब तो इतनी जो है वो क्लासिक उर्दू नहीं बोली जाती। इसका मतलब होता है जॉइन, जुड़ा हुआ। तो क्या होगा, आपको क्या समझ में आता है जुड़ा हुआ? जॉइंड, बिल्कुल, जुड़ा हुआ। तो हमजा, बस अब हमजा जॉइंड, तो जॉइंड ही होगा ना जब बाद में आ गया उसके। तो क्या मतलब होगा इसका? हमजा जो है ना, वो एक ही लफ्ज में आएगा, एक ही लफ्ज में आएगा। ठीक है, हमजा 2 लफ्जों में भी आता है, और हमजा एक लफ्ज में भी आएगा, उसके साथ जुड़ा होगा। ठीक है, तो एक लफ्ज में मिडिल में आए या आखिर में आए। ठीक है, एक लफ्ज के मिडिल में भी, मलाइका, आगे हम करेंगे डिटेल में, लेकिन मैं आपको पहले थोड़ा सा ना आपका डर उतारना चाह रही हूँ कि क्या है, इतना इतना उनके नाम इतने वो है ना खौफनाक किस्म के। बस सबब हमजा, हमजा कता। ठीक है, ये हमजा कता है, मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, हमजातुल कता इसको कहा जाता है। और ठीक है, और ये जो मद है ना, ये जो इसमें जिसमें हमजा एक लफ्ज में आता है, एक कलिमा में आता है, तो क्या होता है, उसको वाजिब होता है पढ़ना उसको वसलन और वक्फन। ठीक है, वो 4 ही रहेगा। फिर दूसरी इसकी किस्म है जिसको कहा जाता है अल मुंफसल। अल मुंफसल जाइज, मद्दुल मुंफसल जाइज। अब ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। अब क्या होगा, हमजा जो है ना, जहां मद बनने की पहले एक एक लफ्ज में मद बनेगी, समझो माँ, उसके दूसरे में आएगा, दूसरे जो हर्फ होगा ना, उसके शुरू का लेटर जो होगा वो हमजा होगा। ठीक है, अभी हम मिसालों से करेंगे, आप इतना ही समझ लें। अब जायज क्यों है और ये वाजिब क्यों है, इसमें हमारे पास जो है वो वक्फ जब हम करें
उस लेटर पे जिसमें मद असली बन रही है, तो हमारे पास चॉइस होगी कि हम उसको 2 काउंट पढ़ें या उसको 4 काउंट पढ़ें, ठीक है। और फिर है मद्दुस्सिलतुल कुबरा, ये भी जायज है, ठीक है। इसमें हमारे पास चॉइस होती है ना, जब हम रुकते हैं तो हम उसको जो है वो मद नहीं होती, और जब हम वसलन करते हैं तो वो मद होती है, सेम मद है, बट उसकी सिर्फ जो उसकी उसको खींचने की जो हरकत होगी ना वो 4 हो जाएगी। रीजन वही है इसकी, ठीक है। तो ये तो एक तरह से हमने पढ़ी हुई है। अच्छा, अब दूसरा जो है वो आज जो हम नहीं करेंगे, दूसरी रीजन कौन सी थी? दूसरी रीजन थी बसबब सुकून। सुकून आ जाएगा, मद बनेगी असली, मा, तू, बी, नी, कोई भी मद बनेगी। उसके बाद जो है वो एक दो इनमें से कोई सुकून होगा, लेकिन यूजुअली श्रद्धा होता है, ठीक है, श्रद्धा होता है। इस श्रद्धा इज अ फॉर्म ऑफ सुकून, या तो सुकून कहा गया, या आपने कहा श्रद्धा होता है। तो श्रद्धा क्या है? जब किसी लेटर पे श्रद्धा आता है, शबाना कहती है नो, तो श्रद्धा जो है वो फॉर्म ऑफ सुकून नहीं है। इट इज, ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ सुकून। जब श्रद्धा किसी पे आता है तो क्या होता है? हम उसका मकसद क्या होता है श्रद्धा का, उसको क्लियर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को पहले, ठीक है। अलिफ पे समझे, सॉरी अलिफ पे तो नहीं करते, समझे दौद, ठीक है, दौद पे आ गया जी श्रद्धा। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पर? हाँ, यहाँ ये लेटर 2 बार है। एक तो फर्स्ट दफा तो ये जो दौद है, दौद है, ये क्या होगा? ये सुकून है इस पे। और सेकंड वाला जो भी हो, अगर इस पे फत्हा है ना तो उस पे फत्हा, उसको पढ़ा कैसे जाएगा? अब, अब ये आ गया, यहाँ पहुंच गए हम। बा जब बोला तो ये हमने बोल दिया, है ना। अब पहले हमने सुकून प्रोनाउंस किया, अब बी, फेवरेट है सबका माशाल्लाह। अल्लाह सबके जो है वालिदैन को सलामत रखे। अब बा, है ना। तो हम ये भूलनी नहीं बात। तो श्रद्धा इज अ फॉर्म ऑफ सुकून, क्योंकि वो जिस लेटर पे भी होता है पहले वो सुकून वाला होता है, उसके बाद जो भी दा, दी, दो जो भी होगा, या जो भी इसके लेटर पर हल्का होगा, ठीक है। तो श्रद्धा इज अ फॉर्म ऑफ सुकून, और सुकून तो सुकून ही है, ठीक है ना। तो ये हो गई इसकी बात होगी क्लियर, या तो सुकून होगी और या फिर श्रद्धा होगा। श्रद्धा जो ज्यादा होता है, सुकून वाले सिर्फ 3 ही लेटर है और 3 ही वर्ड्स हैं कुरान में, तो हम वो देखेंगे, ठीक है। तो उसकी जो है ना, उसकी इकसाम जो है वो बसबब सुकून जो है वो उसकी 4 इकसाम है। अल-आरिद लिस्सुकून, अल-लीन, अल-लाज़िम मुसक्कल, अल-लाज़िम मुखफ़फ़, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम ये करते हैं कि आज हम जो है इनको तो रहने देते हैं, ठीक है, बस सबब सुकून हम बाद में करेंगे, पहले हम ये कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब आगे चलते, मैं बहुत दफा रिपीट करूंगी, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ओके, अब हमने क्या पढ़ा? मद्दूद जो है वो 2 किस्म की होती हैं, एक मद्द तबीई जिसकी एक इकसाम है, और एक जो है हमारी मद्दुल फरई,
अच्छा, मद्दुल फराई जो है वो बसबब हमजा, ये वाले इस पे ना जाएं, आई हैव टू डिलीट दैट, ठीक है, इस पे नहीं जाना, बस ये जो हेडिंग है मद्दुल फराई की है। सो मद्दुल फराई बसबब हमजा कितनी हमने पढ़ी थी, इसकी इकसाम कितनी है, इसकी इकसाम 3 है ना, कौन कौन सी है, अल मुत्तसिल, वाजिब, मुत्तसिल हमेशा वाजिब होगा, उसमें चॉइस नहीं है। वाजिब जो होता है दिस इज द दर्जा ऑफ ऑलमोस्ट व्हाट, फर्ज। अल मुनफसिल जाइज, ये नंबर 2 था, ये नंबर 2 है, ठीक है, नंबर 1 मुत्तसिल था। और असिलतुल कुबरा वाजिब जो है, सॉरी ये भी वाजिब क्यों लिखा है यहाँ पे, जायज होना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पर होगा, ये जायज है, ये भी जायज है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम आगे, आज हमने यही पढ़ना है तो हम इसी की बात करेंगे, लेकिन मद्दुल फराई जो है वो बसबब हम सुकून भी है, जिसमें कितनी अक़साम है, 4 है, अल्लीन, अल आरिद लिसुकून, अल मुसक्कल एंड अल मुखफ़फ़। इतनी बात समझ आ गई है सबके ना, एनी कंफ्यूजन मुझे प्लीज लेट मी नो। क्या अल्हम्दुलिल्लाह, आप मद्दुल फराई जो है बसबब हमजा, मुझे बताएं, पहली है मद अल मुत्तसिल वाजिब, दूसरी कौन सी है, मुत्तसिल थी ना, जुड़ी हुई, और दूसरी कौन सी है, मुनफसिल, वो भी वाजिब है, वक्फन वसलन वो 4 काउंट ही होगी, वो 4 काउंट नहीं होगी, वसलन 4 काउंट होगी, और वक्फन 2 काउंट होगी, ठीक है, तो उसमें वापस चॉइस है। प्लीज म्यूट योर माइक, किसी का माइक जो है वो ऑन है, आई हैव टू सी, यास्मीन आप अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज, ठीक है, चलो जज़ाकल्लाह खैर, ओके। और तीसरी कौन सी है, तीसरी मद कौन सी है, ड्यू टू हमज़तुल क़ता, मद्दुल फराई, सिला कुबरा, इजी, कोई मसला ही नहीं है ना हमारे पास, तो अभी माशाल्लाह में सब समझ आ गई है, माशाल्लाह शातिरा, बहुत अच्छे बच्चे मेरे। अब बसबब सुकून तो खैर हम छोड़ देते हैं, लेकिन अगर किसी को याद है तो वो टाइप करता जाए। मद्दुल फराई बसबब सुकून हमारे पास कितनी अक़साम है, 4 है ना, 4 अक़साम है। नंबर 1 लीन, नंबर 2 अल आरिद लिसुकून। अच्छा, इसमें फिर हमारे पास 2 जो हैं वो लाजिम की कैटेगरी में आएंगे, वो है मद्दुल लाजिम कलमी मुसक्कल और मद्दुल लाजिम कलमी मुखफ़फ़, ठीक है। चले अब आते हैं हम डिटेल की तरफ। मद्दुल फराई कैसे बनती है, पहले हमने क्या पढ़ा था, मद असली ना, ये मद असली है, मद तबी है, तो मद असली जो है माशाल्लाह, बारिकल्लाह फीकुन्ना शबाना, माशाल्लाह वेरी गुड, बारिकल्लाह फीकुन्ना, all mashallah are very attentive and mashallah doing very well in understanding। अच्छा, असल जो होता है वो क्या है, उसका मायने होता है जड़ या तना, ठीक है, असल मायने क्या होता है, जड़ या तना, और जो फरा जो होता है उसका मायने होता है शाख, ठीक है। अब मद्दुल फराई की तमाम इकसाम जो है वो क्या है, मद असली के तने से निकलने वाली शाखें हैं। सपोज आप ये करें कि जो है मद असली जो है वो तना है,
और जो मद्दिल फराई जो है वो क्या है, वो शाखे हैं उसकी, क्योंकि उसका बनना, पहले मद असली का बनना जरूरी है ना। और मद्दुल फराई होने की 3 वजह हैं। एक तो है हमज़ातुल क़ता, सुकून और शिद्दा, राइट। जब मद असली के बाद सबब जो है वो मद्दुल फरई आ जाए, कोई भी सबब हो सकता है, हमज़ा क़ता हो सकता है, सुकून हो सकता है, शिद्दा हो सकता है, यानी तशदीद। तो ख़्वाह वो एक कलिमा के दरमियान हो या कलिमे के आखिर में हो या 2 कलिमों के दरमियान हो, तो क्या होगा, फौरन मद्दुल फरई बन जाएगा, क्योंकि रीजन आ गया ना उसको खींचने का ज्यादा। तो अगर इनमें से कुछ नहीं है मद असली के बाद, तो कोई रीजन नहीं है, तो आराम से बैठे मजे करें, कोई काम नहीं है, ठीक है। तो वो दो दो ही हरकत खींचे जाएंगे उसको। फिर जहां मद फरई होगी वहां मद असली पहले जरूर होगी, ये याद रखना है। मद असली के बाद मद्दुल फरई नहीं होता, यानी कि पहले मद हो गया, फिर उसके बाद एक और मद होगा और फिर उसके बाद मद्दुल फरई, ऐसा नहीं होगा। एक मद होगी, मद असली, उसके बाद मद फरई होगी। सो मद असली 2 हरकतों के बराबर, मद्दुल फरई 4, 5, 6 हरकतों के तक खींचा जाता है। ये देखिए अब क्या हुआ। सपोज एक तना है, एक ट्री है हमारे पास, खजूर का ट्री लेते हैं, क्योंकि मोमिन को अल्लाह सुब्हाना व तआला किससे तशबीह देते हैं, खजूर के दरख्त से, ठीक है। तो मद्दुल फरई जो है क्या होगा, सबसे पहले उसका तना बनेगा, तभी शाखें उगेंगी ना। तो वो तना है, और बाकी ये जो हम पढ़ेंगे अब इंशाल्लाह मद्दुल फरई, वो क्या है, उसके शाखें हैं, ठीक है। ये होगा, उसके बाद इनमें से या ये मद होगी या ये होगी, या इनमें से कोई एक मद होगी। इनमें से सारी मद नहीं हो सकती, या 2 मद नहीं आ सकती। और फिर जस्ट फॉर योर जस्ट टू कीप इन योर माइंड, मद लाजिम हर्फ है, मुसक्कल भी हर्फ है, ठीक है। हर्फ में जो होगी, जो हम करेंगे इंशाल्लाह, जो कि क्या है, हरूफ मुक़त्तआत है, ठीक है। चले, अब जो है मद्दुल फरई कैसे बनती है डिटेल से देखते हैं। पहले मद असली होगी, समझे, लिक़ा। ये क्या बना, क़ा क्या है, जल्दी जल्दी टाइप करते हैं ना, फिर आगे हमने उनको जानना भी है, वी हैव टू फिनिश इट। लिक़ा, क़ा मद असली है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, इसके बाद आ गया हमजा। आगे देखिए कैसे आ गया, कितनी मस्ती से आया ना, चलते कूदते कि भाई ठीक है चलो मैं आ गया। ये देखिए, तो क्या हो जाएगा, मद मद्दुल फरई बन जाएगी। और लिक़ा, लिक़ा से क्या हो जाएगा, ये क़ा बना था ना यहाँ, लिक़ा से लिक़ाअना, फौरन फोर मद, फोर हरका, ठीक है। शिफा, फा मद असली बनी, फिर उसके बाद क्या हुआ, आ गए हमजा जी। तो मैंने इसको डिफरेंट वो कर दिया कि कोई एनी तनवीन हो सकती है, एनी फतहा दम्मा कसरा हो सकता है। आ गए ये, चलें जी, हमने फौरन कहा ठीक है चलो अब तुम आ गए हो, तो हम इसको 4 काउंट खींच लेते हैं। शिफा उन, ठीक है, शिफा उन। यहाँ पर हमज़ातुल क़ता आपने नोट किया, मिडल में आया, यहाँ पर आखिर में आ गया। तो कहीं भी आ सकता है, मिडल में भी हो सकता है, आखिर में भी हो सकता है, रीजन। फिर देखिए ब ब सुकून आ गया, उसके वाले किस जो लेटर आएगा उसके ऊपर सुकून आ गया, तो क्या हो गया, देखें पढ़ते हैं ना हम लोग, ब ब बना, फिर लाम के ऊपर शद्दा आ गया, बॉलीन ना, कभी आपने देखा, सॉरी सुना है,
کہ یہ ضالین کسی بھی جو قاری ہیں یا امام نے 6 کاؤنٹ سے کم پڑھا، ایون ان حدر طریقے میں بھی وہ باقیوں سے زیادہ کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لازم ہوتا ہے کھینچنا. اب بات سمجھ آ گئی اتنی؟ کلیئر ہو گیا؟ بالکل کانسیپٹ کلیئر ہے. اور یوزلی آپ دیکھو گے کہ جو حروف مد ہوں گے نا ان کے اوپر آپ کو یہ ایک ونگ کا نشان نظر آئے گا. یوزلی جب میرا ایک کوئک کورس میں کراتی ہوں نا جس میں جو ہے بہت زیادہ ماشاءاللہ مدرس بہت آتی ہیں، حتیٰ کہ نانیز دادیز 70 ایئرز والے بھی جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ہوتے ہیں. تو ان کو میں یہ ساری ریزنز نہیں بتاتی. وہ میرا کورس بہت شارٹ ہوتا ہے، 6 ڈیز کا ہوتا ہے، 7 ڈیز کا. اس میں من سے صرف یہ کہتی ہوں کہ جب آپ کو کسی بھی لیٹر پہ مد جو الف واو یا پر آپ کو یہ ونگ کا نشان نظر آ جائے نا، آپ نے اس کو فوراً 4 کاؤنٹ کھینچ لینا ہے. بات ہی ختم ہو گئی. اتنی لمبی چوڑی ایکسپلینیشن دینے کی ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی. ٹھیک ہے، تو نشان آ جاتا ہے کون سا؟ یہ ونگ والا. اور یہ بنایا جاتا ہے ہمارے لیے کہ بھئی اب اس کو ذرا آپ 4 کاؤنٹ کھینچ لو یا 6 کاؤنٹ کھینچ لو. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا چارٹ ہے میں نے بنایا ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ جب ریویژن کریں گے نا تو اس کو دیکھا کریں گے. یہ چھوڑ دیا میں نے بھی کیونکہ ہم یہ اس دفعہ نہیں کر رہے. اب مد بسبب حمزہ متصل واجب، فرسٹ جو اس کا ہم نے پڑھا تھا اس کا، اب اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں. 2 میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا پر پھر بھی ٹھیک ہے. وصلاً 4 حرکہ، وقفاً 4 حرکہ، نو چوائس، نو سستی، نو لیزینس، بھائی کھینچنا ہی کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، ایک لفظ میں مد اصلی کے بعد حمزۃ القطع آ جائے تو مد متصل بنتی ہے. حمزۃ القطع لفظ کے بیچ میں اور آخر میں کہیں بھی آ سکتا ہے، میں نے آپ کو بتایا. وَالضَّرَّاء جَاءَكَ مَا يَشَاءُ السَّمَاء. اس وقت میں جب حمزہ آنا ہے نا، یہ والا حمزہ، اس پہ جب آپ نے رکنا ہے، سکون کرنا ہے. آپ نے دیکھا کہ حمزہ کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے اینڈ میں. جس نے بھی یہ کیا نا ما یشاء اور آگے نکل گیا، اس کے تو میں پورے 1 مارک کاٹوں گی، 1 مارک پورا. ٹھیک ہے، ہمیں ہر لفظ کا حق دینا ہے. اور آئی ڈونٹ نو پچھلے ایگزام میں میں نے بہت مارکس کاٹے تھے، بہت. میرا ارادہ تھا 1 کاٹنے کا، لیکن وہ پھر ایک دم فیل ہو رہی تھی. باقی ساری ریسیٹیشن بہت اچھی تھی، بس حمزہ پہ مار تھی، حمزہ پہ انہوں نے مار کھا لی. تو پریکٹس کرنی ہے، یہ نہیں ہے اس کو ایوری ٹائم بس ما یشاء نہیں. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے الف کو کھینچ تو دیے 4 کاؤنٹ، بٹ حمزہ کو اگنور کر دیا. In any case, حمزہ is not to be ignored. سنائی دینا چاہیے کہ یہاں پر حمزہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیے گا آپ کو سنائی دیے حمزہ؟ ما یشاء، ما یشاء. نو، نہیں میں نے پڑھا ہی نہیں حمزہ. ما یشاء، ما یشاء، ما یشاء، ما یشاء. آیا نا ڈفرنس پتا چلا جی؟ دیٹس دا ڈفرنس. جنہوں نے نو لکھا شبانہ، شاید آپ نے پہلے کا لکھا ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں اب ہم کرتے ہیں اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں قرآن میں. اور آپ کے لیے ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے
اپنے جو لیسن ہے آپ کا اس دفعہ کا، آپ نے ان سب مد پہ جو آج ہم نے پڑھی ہیں تینوں مد کے اوپر آپ نے انڈر لائن ان کو کرنا ہے، چاہے ایک پیج پہ کر لیں، بس پورا نہ کریں لیکن ایک پیج، ٹھیک ہے؟ چلیں اس کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عم يتساءلون. الون حمزہ میں شدت ہے، ایسے نہیں ہے یتساءلون الون ایسے بس پڑھ دیا لون نہیں، حمزہ کی ڈیمانڈ ہے، اس میں شدت ہے، اس میں قوت ہے. ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہے؟ حدائق وأعنابا. حدائق وأعنابا. حدائق إق 4 count. جزاء من ربك عطاء. اب دیکھیں ان یہاں پر جو ہے اس میں کیا ہے؟ تنوین آئی ہے نا. عطاء حسابا. یہاں پر بھی دیکھ لیں، یہاں پہ کیا ہے؟ یہ کون سی مد ہے؟ ٹیسٹ. جلدی 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 ٹائپ کریں، کون سی مد ہے یہاں پر؟ جی میرے سینئر ذرا ہوشیاری دکھا دیں تھوڑی سی، اب یہاں پر جلدی اٹھ جائیں، جو بھی کھانا وانا بناتے ہوئے سن رہا نا چھوڑ دیں اس کو جلدی. مجھے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں؟ 36 اور صرف 2-3 کا آیا مجھے آنسر. جلدی 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 جلدی. اتنی محنت کی ہے ہم نے اس مد کے اوپر، پچھلے 1.5 مہینے سے کر رہے ہیں شاید میرے خیال سے، اور ابھی بھی پہچان نہیں ہے تو پھر وہی ہے کہ ورچوئل اسٹک مجھے کچھ مل جائے کہیں سے which I can reach there to each and everyone تو مزہ آ جائے. اسے کرنی چاہیے ایجاد. جی مد العوض، ٹھیک ہے، ویری گڈ ماشاء اللہ. ذرا تھوڑے سست ہو جاتے ہیں آپ لوگ لیکن پتہ سب کو ہے ماشاء اللہ. وَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. وَإِذَا مد اصلی جاءت، کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا 4 count. اب دیکھیں یہاں پر کون بتائے گا مجھے؟ میں ہوشیار بچہ. یہ کون سی مد آ گئی یہاں پہ؟ ابھی ہم نے پڑھی نہیں. اس کے بعد دیکھیں کیا آ گیا؟ میم کے بعد شدہ نا، پا مد بنی. خیر اس کو چھوڑ دیں، ضرورت نہیں. اب بھی آپ صرف یہ دیکھ لیں جاءتی. ہاں یہ کیا مد کیا؟ یہ کون سی مد ہے؟ مد کیا؟ متصل، کیونکہ حمزہ جو ہے نا یہ جا مد تھی، اس کے بعد آ گیا تو ہم نے اس کو 4 count کھینچ دیا اور اس کے اوپر جو مد کا نشان آ گیا. اب ہم کرتے ہیں مد بسبب حمزہ کے سلسلے میں دوسری مد. سیم ہے مد منفصل جائز. اس میں کیا ہے؟ اس کی کیا تعریف ہے؟ مد اصلی ایک لفظ میں اور اس کے بعد جو ہے وہ حمزۃ القطع دوسرے لفظ میں آئے تو مد منفصل بنتی ہے. حمزۃ القطع لفظ دوسرے لفظ کا پہلا حرف ہوتا ہے. دیکھیں اس کو، ربی ایک لفظ تھا، ربی تو مد اصلی تھا، لیکن جب انہو آ گیا حمزہ، دیکھیں انہو دوسرا ورڈ ہے، ربی ایک ورڈ ہے، دو ورڈز آ گئے. پہلے ورڈ میں بی کیا بن گیا؟ مد اصلی. دوسرے ورڈ کے شروع میں حمزہ آ گیا تو یہ الگ الگ ہو گئے نا، ایک ورڈ میں تو نہ رہا نا یہ. تو کیا ہو گیا؟ یہ مد ان میں فاصلہ. منفصل کا مطلب ہوتا ہے فصل، فاصلہ. ٹھیک ہے، تو فاصلہ ہے نا. اب دونوں کے بیچ میں بیچاروں میں جدائی آ گئی ہے. حمزہ ادھر چلا گیا، بیچاری مد یہاں رہ گئی ہے. پھر یہ تو پھر دوسری مد ہوگی نا. پھر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہم اسے کہیں اس کو جڑی ہوئی مد تو نہیں ہے نا یہ. دس ربی انہو
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ. यहाँ भी وَإِثْمُهُمَا एक वर्ड है और अकबर इज अनदर वर्ड, है ना। अच्छा, अब इसमें जो है हमने क्या कहा था, वसलन 4 हरका, वक्फन 2 हरका। अच्छा, ये जो उसूल है, ये हफ्स नासिम जो जिसके तरीके पे हम पढ़ रहे हैं, इमाम हैं जो अल्लाह उन पे रहमत करे, ये उनके तरीके पे हम कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि इसमें जो है जो मुख्तलिफ जो क़िरात हैं वो कहते हैं नहीं 4 ही है, ठीक है। और कुछ कहते हैं कि ये 4 है ही नहीं, वो इसको जो है जो 2 लफ्जों में आ जाता है ना हमजा, उसको 2 ही पढ़ते हैं। और या वो ये कहते हैं कि दोनों को 4 ही जब आए मुनफसिल मुत्तसिल 4 ही पढ़ना है। तो ये अपने अपने तरीके हैं, ठीक है। लेकिन हमने जो पढ़ना है हफ्स आसिम रहीमुल्लाह, हमने उनके लिए क्या करना है, उनका जो तरीका है हमने इस तरीके से पढ़ना है कि फर्ज करें हम रुक गए रब्बी, तो हम 4 काउंट फिर नहीं करेंगे, फिर रुकेंगे तो 2 काउंट करेंगे। सो इमाम हफ्स आसिम उनका जो रीजन है वो कहते हैं कि देखें रब्बी, हम अभी मद असली पे रुके हैं, अभी हमने हमजा अप्लाई नहीं किया, तो हम क्यों इसको 4 काउंट खींचें, है ना। रीजन तो बहुत स्ट्रांग है ना, हम तो मद असली पे रुक रहे हैं भाई, हमें क्या पता उसके बाद क्या है। समझ आ गई सबका बात। मैं इसको काफी तरीके से रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ये बात समझ आ जाए, है ना। बात तो मुझे मुझे उनकी बात बिल्कुल सही लगती है, ये बात तो सही है कि रब्बी, हमें नहीं पता कौन है भाई आगे, हमने तो बस रब्बी पे रुक गए, बस बाद में देखेंगे क्या होता है। फिर जब हमने देखा अरे ये तो हमजा है, अच्छा ठीक है चलो रब्बी इन्नहु पढ़ दिया, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, यही जो बात है उनकी भी बात सही है कि भाई जब ये है ही मद 4 काउंट की, तो चाहे रुको चाहे ना रुको 4 ही पढ़ो, है ना, वो भी ठीक है। लेकिन हम अपने इमाम की तरफ जाएंगे, अभी जो हम जिनके मुतालिक पढ़ रहे हैं जिनके उसूलों पे, तो हम जब रुकेंगे हमजा से पहले वाली मद पे, मद असली पे, तो हम 2 काउंट करेंगे, इसीलिए जो है वो 4 काउंट नहीं करना, ठीक है। हमको एक जो इमाम है उसके असूल अपनाने हैं, इसलिए नहीं कि हमें पता है यस इट इज आल्सो जस्टिफाइड कि 4 है तो हम कभी 2 कर लें कभी 4 कर लें, नो नो नो, हमको 2 काउंट करना है अकॉर्डिंग टू हफ्स नासिम, बिकॉज हम उन्हीं इमाम के किरात के ऊपर सारे असूल पढ़ रहे हैं। क्लियर। एक जो थी मेरी स्टूडेंट, उन्होंने 1 काउंट भी किया, उन्होंने कहा नहीं हमारे पास चॉइस है ना। अब बताएं 1 काउंट तो मद ही नहीं हो सकती। तो माशाल्लाह वो जो ख्यालात है ना बड़े किस्म के होते हैं, तो ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बेचारा थक जाएगा। हम लोगों ने क्या करना है, बस उतना ही लेना है जितना बताया जाता है, ठीक है। दैट्स इनफ फॉर अस। ओके, अब हम करते हैं थोड़ी मिसालें। व अंज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा। ओह टाइम हो गया, चलिए बस ये मिसालें कर लेते हैं। प्लीज जस्ट गिव मी 2 मिनट्स मोर, आई वांट टू फिनिश दिस टॉपिक, ठीक है। मा मा अन, नो दिस इज तो एक ही उसका मिसाल में आ गया। नो दिस इज रॉन्ग। यलबथु, दिस इज आल्सो इन वन। कल्ला, ये हाँ देखिए यहाँ पर ये है, 2 इसमें सही है। यलबथु, यलबथु ये भी सही है, ये गलत है मिसाल। इला, सॉरी कहाँ चले गए, इला नहीं ये वाला सही है। लम यलबथु, यलबथु सु मत बनी, इल्ला अगले लफ्ज में हमजा आ गया, ठीक है। लम यलबथु, अगर मैं रुकी, कअन्नहुम यौमा यरौनहा लम यलबथु, लम यलबथु इल्ला अशियतन औ दुहाहा, ठीक है।
अच्छा, अब ये जो है ये देख लेते हैं, इला अन, इला, इला था, फिर क्या बन गया, आगे हमजा आ गया दूसरे वर्ड में, फकुल हल लका इला अन तज़क्का, और ये कर लिया, कल्ला इन्नहा तज़किरा, कल्ला एक वर्ड था हमारा, मद हो गए, और इन्नहा दूसरे लफ्ज में आ गया, तो ये मद मुनफसिल बन गया। माशाल्लाह शातिरा, मैंने जान के इसको नहीं किया, मैंने कहा देखो कितने लोग कहते हैं, पहले मैंने हाँ कहा, फिर मैंने कहा चेक तो करूं इन लोगों को। बिल्कुल सही, माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम सो हैप्पी माशाल्लाह कि आप सब लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए हो। अब थर्ड जो है मद्द सिला कुबरा बसबब हमजा, ये वैसी ही है जैसे हमने मद्द सिला सुगरा पढ़ा था, वही रीजन है, हाँ मुतहरक होगा, ठीक है। थर्ड पर्सन जो है मेल, हाँ जब आएगा कुरान में तो उसमें मुतहरिक होना चाहिए, उससे पहले का लेटर मुतहरिक हो, उसके बाद का लेटर मुतहरिक हो, लेकिन बाद के लेटर पे क्या आए, बारिकल्लाह फीकी, उसके बाद क्या आ जाए, खता आ जाए। पहले तो कुछ नहीं था ना, उस बस मुतहरिक था। हम मद सिला सुगरा में क्या था कि हाँ मुतहरिक, उससे पहले वाला लेटर मुतहरिक, बाद वाला मुतहरिक, ठीक है। तीन हमें मुतहरिक चाहिए थे, और हमने क्या किया, फौरन कहा अच्छा जी चलो चलो ये मद सिला सुगरा हो गई है, ठीक है। अब हमने कब कहना है मद सिला कुबरा, रीजन क्या होनी चाहिए मद के बाद, जब मद सिला सुगरा बन जाए, क्योंकि बेसिक है ना ये, तो नेक्स्ट जो उसके बाद जो लेटर होगा ना हमजा होना चाहिए, बस फिनिश, खलास फिनी, तो आप लोगों को समझ आ गई माशाल्लाह, ठीक है। यौमा इदिल ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, है ना। अगर यहाँ हमजा ना हो, कोई और लेटर हो, तो क्या बनेगा, सुगरा हो जाएगी बेचारी, उसने क्या कर लेना, दो काउंट पढ़ दिए मजे से, हम आगे निकल जाएंगे। लेकिन जब हमजा आ गया ना, उसने कहा नो नो नो, यू हैव टू डू 4 काउंट। अच्छा, अब यहाँ रुकना मैंने, वह अस्सिरु कौलकुम, अच्छा हाँ चल है, इस पे है, मैंने ये इसीलिए लिखी है कि हम एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लें रुकने की। वअसिर्रू कौलकुम अविजहरू बिह, ठीक है। अब ये मध्य सिला कुबरा है, तो ये नहीं सोचना है ये नहीं ये तो बड़ी मद है, इसमें तो मैं थोड़े से दो काउंट कर ही देती हूँ, इट्स नॉट फेयर, नो, नो नीड टू बी जेनरस, नो नीड टू बी कंसिडरेट, इतना तरस खाने की, इतनी हमदर्दी की जरूरत है ही नहीं, कोई जरूरत नहीं, ये भी वैसे ही पढ़ेंगे, इसका स्टॉप भी वैसा ही होगा जो होगा मध्य सिला सुगरा, सेम 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 है बस, ठीक है। रुकने का भी सेम है, एवरीथिंग विल बी डिलीटेड। वअसिर्रू कौलकुम अविजहरू बिही इन्नहु अलीम, देखिए इन्नहु, यहाँ पर क्या आया, मध्य सिला, हाँ मुतहरिक, उसके बाद ये था वाव, उसके बाद क्या आया, आइन, हमजा नहीं आया ना, तो ये मध्य सिला सुगरा होगा, मध्य सिला कुबरा नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये था हमारा आज का लेसन, तो इसी तरह से ये भी मिसाल है, मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगी, आप इसको देख लेना, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम तो 2 दिन के बाद परसों परसों हम इंशाल्लाह इसकी दूसरी जो किस्म है वो करेंगे इंशाल्लाह।